हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1202nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। आई रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंस राज की बात इन एसोसिएशन विथ Pehnava Boutique. A big thank you to Mampi Reusable Diapers for Children. Also a big thank you to Antra Multi Services, Cut Salon, and also LIC बोले तो विनय साहू. Also a big thank you to Strawberry Farms, Nagpur's most happening resort, which is on Wardha Road. It's actually a talk of the town now. मेरे साथ मेरी आज की मेहमान एक ENT स्पेशलिस्ट है, एक वृक्ष की वो टहनी है जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ अपना एक परिचय वो अपने काम से देती हैं। मेरे साथ इस वक्त वो हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ होती है जब किसी डॉक्टर पर हमला होता है। मेरे साथ नागपुर शहर की जानी मानी ENT स्पेशलिस्ट द वन एंड ओनली डॉक्टर गौरी वैद्य। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको बधाई बीइंग द वुमेन ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच मैम, इट्स आवर ऑनर टू। मैम, आपसे आपका वक्त मिला। मैम, सबसे पहले अगर मैं डॉक्टर गौरी वैद्य या डॉक्टर गौरी कापरे की कहानी पूछूं तो वो क्या होगी? कहानी ये होगी कि आई एम फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली। हमारे घर में सारे ही डॉक्टर्स हैं। इनफैक्ट मेरी फैमिली में मेरे पिताजी, मेरी बहन के हस्बैंड, मेरे खुद के हस्बैंड, सारे हम लोग ENT सर्जन हैं। सो नॉट जस्ट डॉक्टर्स, आवर स्पेशलिटीज आर ऑल्सो द सेम। बीइंग इन अ डॉक्टर फैमिली, इट वाज कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस संभालता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, डॉक्टर की बेटी डॉक्टर बन गई। एंड सो मेनी इयर्स अगो व्हेन आई डिड चूज माय करियर, उस समय आई थिंक नागपुर में इतना एक्सपोजर नहीं था कि और क्या आप कर सकते हैं अपने करियर के साथ या और ऑप्शंस क्या है। तो जो हमने देखा हम भी उसी में जुड़ गए एंड ENT ले लिया क्योंकि मेरे फादर हैज एन एस्टैब्लिश्ड ENT प्रैक्टिस इन नागपुर। ही इज अ वेल नोन ENT सर्जन ऑफ द सिटी। सो आई काइंड ऑफ जॉइंड हिम ऑन द वे। रास्ते में मुझे मेरे हस्बैंड मिले ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज। वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन married each other and we are both in the same profession and we are passionate about our work. वो कैंसर सर्जन है, मैं ENT सर्जन हूँ। एंड फिर बस ऐसी अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस सिटी में। मैम, जब मैं बचपन की बात करूं, डॉक्टर गौरी वैद्य की बात करूं, डॉक्टर तो बाद में आप बने। हाँ, करेक्ट। मैम, आपने कहा कि आप एक ऐसे परिवार से आती हैं जहाँ पे डॉक्टर्स हैं। हाँ जी। स्पेशली योर फादर, सीनियर डॉक्टर कापरे is very popular. He's a big name when it comes to being a ENT specialist. मैम, इस किस्म के परिवार से आना, क्या एक लड़की पर एक वो लड़की जो लेखन में अच्छी थी, एलिक्यूशंस में पार्टिसिपेट करती थी, वो वोकल जितनी भी चीजें थी उसके अंदर में अपनी एक रुचि थी उसकी। मैम, उसका करियर जब चूज करने का मौका आया, मैम सपने क्या थे? बचपन में सपने क्या थे? क्या बनना था? तो मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी बहुत सोचा नहीं। मैं ये तो ऑनेस्टली कहूंगी, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पे दबाव नहीं डाला कि आपको डॉक्टर ही बनना है। दे वर क्वाइट ओपन कि बेटा यू चूज योर करियर, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, जो भी। कभी दबाव तो नहीं डाला। पर जैसे मैंने कहा शुरू में कि नागपुर में हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम और क्या कर सकते हैं। आई वॉज लाइक यू सेड ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द लैंग्वेजेस, इन राइटिंग, इन स्पीकिंग। एंड मैं हमेशा लोगों को, मेरे दोस्तों को कहती हूँ कि मैं अगर आज 2022-23 की गौरी होती तो मैं शायद डॉक्टर ना बनती। शायद मैं अपने इंटरेस्ट को परस्यू करके मीडिया, कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ प्रोफेशन शायद चुनती। बट आई डोंट रिग्रेट इट। आई एम वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। पर खैर, जैसे हमने जो बचपन में बढ़ते हुए देखा, बस पापा के नक्शे कदम पे, मम्मी के नक्शे कदम पे चल गए, डॉक्टर बन गए। पर घर की तरफ से कभी मॉम डैड की तरफ से कभी कुछ था नहीं? नो, नेवर एनी प्रेशर। नेवर, नो प्रेशर। इनफैक्ट माय मदर वाज वेरी कीन दैट आई शुड नॉट बिकम अ डॉक्टर। अच्छा। बिकॉज शी यूज्ड टू फील दैट उन दोनों का जो लाइफ है, बिजी है, स्ट्रगल है। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस ऑफकोर्स जीरो से शुरू करी है, हम तो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में ज्वाइन हुए हैं। बट शी ऑलवेज यूज्ड टू फील दैट यू शुड चूज अ profession where you will have some good work-life balance and you won't have to struggle to start your own clinic or stuff like that. So she in fact didn't want us to become doctors. But मैम, अभी आपने मेंशन किया कि उनके स्ट्रगल्स है ना? Right. मैम, बड़ा क्लीशे सा सवाल, लेकिन ये सवाल लोगों के जहन में जरूर होगा। मैम, डॉक्टर्स को क्या प्रेशर, डॉक्टर्स के जीवन में क्या स्ट्रगल्स होते हैं?
हाँ, तो ये अभी तो लोगों को समझना और भी मुश्किल हो गया है, पर हम अगर बात करें जिस जमाने में हमारी सीनियर जनरेशन, माय फादर एंड मेनी पीपल लाइक हिम स्टार्टेड देयर प्रैक्टिस, तब मल्टीपल चीजों लेवल्स पे स्ट्रगल था। एक तो अपना नाम बनाना तो हर प्रोफेशन में स्ट्रगल है ही, लेकिन इट्स नॉट अ सिक्योर सैलरी जॉब, राइट, कि जहां आप रोज 9 से 5 काम करो, आपको इतना इतना इनकम है ही। यहाँ पे आपके काम से ही आपका इनकम या जो भी बिजनेस है वो बढ़ता है। एक सिंगल ओन्ड हॉस्पिटल, जैसे इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट सेटअप, हमारा खुद का हॉस्पिटल है, खुद का हॉस्पिटल चलाने में जवाबदारी भी बहुत है, बिकॉज द पेशेंट होल्ड्स यू डायरेक्टली अकाउंटेबल, इट्स नॉट अ नेमलेस फिगर हेड, प्लस ऑल द इन्वेस्टमेंट, जो भी इक्विपमेंट्स है, ऑल मेडिकल इक्विपमेंट्स आर एक्सट्रीमली कॉस्टली। रनिंग अ हॉस्पिटल इज अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस, और ये सारा एक बंदे के ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो हमेशा आदमी सोचता है कि मुझे एक्चुअली ये मशीन खरीदनी है, पर ये लाखों लाखों में है, how will I do it alone? So those level of struggles they had. Like I said, मैंने तो existing practice ज्वाइन करी है, मेरे struggles अलग किस्म के थे, financial level के struggles नहीं थे, fortunately, touch wood. But the struggles that I had was the comparison. I always tell my father that it is the Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan syndrome. People will always say कि नहीं, in comparison to Amitabh, Abhishek doesn't stand anywhere. True. And Abhishek would always say, but don't compare me to Amitabh. Absolutely. Compare me to my contemporary. So Absolutely. my struggles were of a different kind. सबके प्रोफेशन में है ही स्ट्रगल, जैसे आपने पूछा डॉक्टर को क्या स्ट्रगल, ऐसे कुछ स्ट्रगल्स थे। बट मैम जैसे अभिषेक अमिताभ की ये जो थियोरी है पूरी की पूरी, लेकिन मैम कई बार आई एम श्योर बहुत सारी ऐसे मुकाम या ऐसा वक्त आया होगा जब लोग आकर आपके चेहरे पर, आपके मुंह पर आकर कह देते होंगे कि हमें तो आपको दिखाना ही नहीं, हम तो। हाँ, ऐसे तो अनेक किस्से हुए हैं। ऐसे हुआ है दैट द पेशेंट हैज ओपन द डोर फॉर माय चेम्बर, peeped in and नहीं करके closed it and gone out. Oh my God. In the beginning of my practice, because they are like कि नहीं इनको नहीं दिखाना है हमें, हम तो, and then our receptionist would have to struggle to explain to them कि ये भी ENT surgeon है, ये मुंबई से ट्रेन होके आई है, इनकी भी एक्सपीरियंस है, बट आई डोंट नो, वो पेशेंट के मन में बायस निकालने को, अब मुझे इट्स ऑलमोस्ट 10 years now that I am in private practice in Nagpur. So it's been a while before I could manage to get over this barrier, and of course with the full support of my father himself who pushed us. And बट कभी आपको ने सीनियर कापरेसर से कभी बात हुई, कभी ऐसा ये चर्चा हुई कि people come for you, they don't come for me, and why don't you tell them that I am a very good doctor? ऐसा कभी हुआ है? So मैंने एक जल्दी ही रियलाइज कर लिया कि जैसे मेरे फादर का जो फील्ड है वो मेनली वो भी कैंसर सर्जरीज के सॉर्ट ऑफ सब स्पेशलिटी करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये वैसे भी मेरा इंटरेस्ट बहुत उस सर्जरीज में नहीं था, एंड आई रियलाइज दैट आई शुड पिक अप अ ब्रांच जिसमें फिलहाल मेरे फादर या क्लिनिक के कोई और डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, सो इट विल बी इजियर फॉर मी टू क्रिएट माई आइडेंटिटी। सो आई डिसाइडेड टू एक्सपैंड अपॉन दैट, और मैंने वॉइस डिसऑर्डर्स में ट्रेनिंग लिया है बॉम्बे से, एंड मैं वो काम करती हूँ ना ज्यादा अबाउट वोकल कॉर्ड डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। तो इसलिए ये ऐसी चीजें अभी मैंने क्लिनिक में शुरू करी है जो पहले नहीं होती थी यहाँ। तो वो वर्ड ऑफ माउथ फिर स्प्रेड होता है, कोई पेशेंट आया जिसकी आवाज खराब थी, हमने कुछ प्रोसीजर्स किए एंड हिज वॉइस इज रिस्टोर्ड, देन ही गोज बैक एंड टेल्स 10 people कि अरे वहां पे आवाज की डिसऑर्डर्स का अच्छा इलाज होता है। ऐसे करके मैंने अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करी है। मैम डॉक्टर्स को लेकर आप थोड़ी सी एक्सप्रेसिव रही हैं। हाँ, जब भी डॉक्टर्स को आहत हुई है किसी बात को लेकर, डॉक्टर्स के खिलाफ जब बोला गया या उन पर अटैक किया गया, अभी कुछ समय पहले, ये पिछले साल की बात है, राजस्थान में एक महिला डॉक्टर के ऊपर में इस किस्म का प्रेशर क्रिएट किया गया, शी हैड टू कमिट सुसाइड। डॉक्टर्स के ग्रुप्स में इसके ऊपर में बहुत चर्चा हुई। IMA पर कोविड के दौरान अनगिनत किस्म के प्रेशर्स चल रहे थे, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि शहर का कोई डॉक्टर झुठला नहीं सकता। मैम प्रशासन द्वारा, नेता द्वारा, गुंडों द्वारा, आम पब्लिक द्वारा जब डॉक्टर्स पे इस किस्म की प्रेशर आती है, जहां पर एक तरफ वो डॉक्टर को भगवान का रूप बोलते हैं और दूसरी तरफ इस किस्म की चीज करती है, मन में क्या चलता है? तो बहुत दुख होता है। हम ये नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब डॉक्टर 100%
साफ काम कर रहे हैं। आई एम श्योर हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही है, वैसे इस प्रोफेशन में भी होता होगा, पर वायलेंस इज नॉट द आंसर। एंड आई फील वेरी पेन्ड कि किसी और के साथ अगर गलत व्यवहार हो रहा है किसी और प्रोफेशन में, आपको यदि याद होगा कुछ सालों पहले एक जोमैटो का आया था वीडियो कि वो डिलीवरी एजेंट ने डब्बा खोल के खुद खा लिया, एंड द रिएक्शंस दैट पीपल गेव वर वेरी सरप्राइजिंग। पीपल वर लाइक सिंपैथेटिक कि बेचारे उनको इतने घंटों काम करना पड़ता है, बट डू यू नॉट रियलाइज ही स्टीलिंग लिटरली। सो आई फेल्ट सो दिस इज सो आयरॉनिक कि ऐसे प्रोफेशन जो गलत भी काम कर रहा है उसके लिए आपकी सिंपैथी है, पर एक डॉक्टर पे जब फिजिकल अटैक होता है, रिसेंटली यवतमाल जीएमसी में द रेसिडेंट डॉक्टर गॉट स्टैब्ड, सो सच इंसिडेंसेस एंड देयर इज नो पब्लिक आउटक्राई। That really pains me that how do you not feel sorry for us? How do you not feel bad कि अरे नहीं इनके साथ कुछ हो रहा है जो हमने एज अ सोसाइटी थोड़ा रियलाइज करना चाहिए कि हम how is it that we are, and I have this dialogue I tell everybody, the way you treat us will affect the way we treat you, as in the treatment we give you, because everybody then starts going on the back foot. Absolutely. भैया 4 टेस्ट ज्यादा करा लो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज ऑल्सो बैकफायरिंग बिकॉज देन यू विल बी लाइक इतने इन्वेस्टिगेशंस बता रहे हैं ऐसा, सो इट बिकमिंग अ विशियस साइकिल। आई विश पेशेंट्स वुड ट्रस्ट डॉक्टर्स अ बिट मोर एंड वुड हैव सम फेथ कि कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट के साथ बुरा आउटकम हो, राइट? वो हमेशा पेशेंट के अच्छे के लिए ही काम करता है, पर वो फेथ आज कहीं मिसिंग है, एंड दैट इज आई फील द जड़ है जो प्रॉब्लम की, कि पेशेंट डॉक्टर की तरफ बड़ी शक से देखने लगा है। क्या वजह हो सकती है? अनेक वजहें हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ दिस प्रोफेशन इज वन ऑफ द रीजंस आई फील इन माय ओपिनियन, बिकॉज कई चीजें अभी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। इट्स अ बिजनेस मॉडल विच इज correct, because that's how we are able to afford you state of the art rooms, facilities, investigations। जब कॉर्पोरेट पैसा आता है किसी बिजनेस में तो नेचुरली क्या हम कर सकते हैं उसकी लिमिट भी बढ़ने लगती है, बट मे बी दैट इज इट कि अभी जो पर्सनल टच हुआ करता था एक डॉक्टर के साथ वो नहीं रहा। अभी डॉक्टर्स भी इन्वेस्टिगेशंस पे ज्यादा रिलाई करना चाहते हैं, एंड विद द टाइम्स अगर हम जाए तो करना भी चाहिए। जब ये इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल ही नहीं थी तब आप अंदाजे से काम कर रहे हो, बात अलग है। आज अगर एट योर डिस्पोजल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट व्हिच कैन बी डन, व्हाई वुड यू नॉट डू दैम? यू वुड वांट टू डू एवरीथिंग पॉसिबल कि जिससे आप सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे पहुंच सके, पर उस बात की तरफ कहीं गलत नजर से देखा जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि डॉक्टर अपनी कमाइयां बढ़ा रहे हैं। हाँ, उसमें भी लोगों ने, हमारे पास ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आए हैं जब पेशेंट आया, हमने बहुत सारे टेस्ट कराए, सारे नॉर्मल निकले एंड द पेशेंट इज अनहैप्पी। कुछ भी तो नहीं निकला, क्यों कराया टेस्ट? अरे भाई कुछ नहीं निकला, अच्छी बात है। आई एम डूइंग दिस फॉर द सेटिस्फैक्शन दैट आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, बट वी हैव दिस एक्सपीरियंस आल्सो दैट पेशेंट्स आर अनहैप्पी दैट यू मेड अस डू 10 टेस्ट्स एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। पर ये कितने दुख की बात है कि डॉक्टर्स को ना सब्सिडाइज रेट पर जमीन मिलती है, ना सब्सिडाइज रेट पर बिजली मिलती है, ना सब्सिडाइज रेट पर पानी मिलता है, ना उनके एजुकेशन में उनको स्कॉलरशिप्स मिलती है, लेकिन जब उनसे उम्मीद की जाती है तो उम्मीद की जाती है कि आप पैसा कम कर दो, हाँ, आप डिस्काउंट दे दो। आज सुबह ही एक्चुअली ब्रेकफास्ट पे हमारी ये इस बात पे चर्चा हो रही थी, एंड इसकी 2 वजह हैं। पेशेंट्स भी गलत नहीं है। एक तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, आप दुख में ही जाते हो। आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो आप खुशी से जा रहे हो, सो अगर 1000 के बदले 2500 बिल आ गया, यू आर फाइन बिकॉज यू एंजॉयड, राइट। बट आप डॉक्टर के पास जाते हो, यू आर नॉट हैप्पी। So nobody likes to pay in addition to the fact that you are unhappy and I am telling you have falana damka disease. So I think that is the one reason that people don't like to spend so much on medical treatment. Plus many times, especially in our practice, जो हमारा खुद का hospital है, you can identify a person where the money is going. In a shop or in a hotel और इन अनदर बिजनेस, किसी व्यक्ति के हाथ में आपका पैसा नहीं जा रहा है। वो होटल ने बोल दिया इतने रुपए का है तो बस है, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। बट आई फील वो एक होता है जब 1-to-1 हम भाजी वाले के साथ भाव करते बिकॉज भाजी वाले के हाथ में पैसा जा रहा है। सो मे बी दैट इज व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई वेयर योर मनी इज गोइंग। मे बी यू फील लाइक ओ मे बी आई कैन ट्राई एंड गेट अवे विद पेइंग अ लिटिल लेस। दैट कुड बी अ रीजन व्हाई पीपल आर नॉट हैप्पी पेइंग डॉक्टर्स। डॉक्टर गौरी कापरे जो थी उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं थी जब बात आती है क्रिएटिव राइटिंग को लेकर या क्रिएटिव स्पीकिंग को लेकर या जो एक्सप्रेशन ऑफ वॉइस जो हम कहते हैं, वो क्या वक्त के साथ, क्या विवाह के बाद, बेटी आने के बाद, क्या
वो चीजें धुंधलाती जा रही हैं, या फिर उसमें भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करती हैं? आई थिंक जो भी चेंज अगर कुछ हुआ है तो वो विवाह या बेटी की वजह से तो नहीं, वो मेरा ही, आई शुड से, जस्ट इट टुक अ बैक सीट इन माई माइंड. माई हस्बैंड हैज ऑलवेज बीन वेरी एनकरेजिंग अबाउट एवरीथिंग दैट आई हैव डन, वेदर इट इज राइटिंग और माई अदर हॉबीज. आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू रीड, आई लव टू मीट माई फ्रेंड्स एज ऑफन एज आई कैन. तो माई हस्बैंड हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी एनकरेजिंग फॉर everything of that sort. But मैं अभी outlets ढूंढती. मेरी friends कई बार मुझे कहते हैं कि you should start a blog instead of writing randomly on Facebook. But yeah, right now Facebook is where I kind of unleash my creative opinions upon the world. I do have it in mind कि थोड़ा और अच्छे से एक compile करके लिखना चाहिए जो thoughts है या जो मैं कहना है, जो मैं express करना चाहती हूँ. इंशाल्लाह कभी होगा वो. मैम, डॉक्टर अभिषेक वैद्य सर का आपके जीवन में आना किस किस्म के बदलाव लेकर आया? तो मी एंड अभिषेक हम मिले जब हम कॉलेज में थे, बहुत छोटे थे, 18-19 साल के थे. अभी मैं आई लुक बैक एंड आई फील हम हाउ डिड वी इवन डिसाइड दीज बिग डिसीजंस एट दैट एज. एक बहुत अच्छी बात ये रही कि हम, बिकॉज वी वर फ्रेंड्स इनिशियली, हम दोनों एक दूसरे को नेचुरली बहुत अच्छे से जानते थे. मेरी पर्सनालिटी, जो भी मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे लिए अपना पर्सनल फ्रीडम की जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर पाऊँ, ये अननेगोशिएबल है, ये मैं नहीं कभी खो सकती. एंड ये सबसे बड़ी बात है जो अभिषेक के सपोर्ट से मुझे मिली है कि मुझे कहीं कॉन्फ्रेंस जाना है, कहीं मुझे पढ़ने के लिए जाना है. मैं अपने कुछ कोर्सेज के लिए अब्रॉड भी गई थी. मेरी बच्ची 1 साल की थी, आई थिंक 1 year, not even a year, I think she was a few months. And I had left her in India and gone to Germany for a course. But there was never any question neither from him, neither my in-laws कि नहीं, why do you want to go? छोटी बच्ची को पीछे रख के. Whenever I'm traveling for conferences, I never have to think about this कि अरे मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, घर के क्या होगा, बेटी को कौन देखेगा. My husband, my in-laws have always been very supportive about that. एंड दूसरा ये रहा, हम दोनों ने साथ में पढ़े हैं, हम बैचमेट्स हैं, साथ में पढ़े हैं, साथ में एग्जाम्स दिए हैं, तो काफी सारे स्ट्रगल्स दोनों के सेम थे. हाँ, वो एक थोड़ा सा फेज था जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो बन चुके थे पर करियर कुछ भी दोनों के पास नहीं था तब तक. तो बट ये सब चीजें भी साथ में करने से आई थिंक वो एक थोड़ा शेयर हो गया और स्ट्रेस शायद बांट पाए हम. एक ENT स्पेशलिस्ट कैसी बहू रहती है? क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी डॉक्टर है, इसलिए सारे फैमिली में डॉक्टर होने का ये एडवांटेज है कि दे अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी हैव, दैट कभी कभी टाइम टेबल बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है. जैसे आई गो टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेज माई सेल्फ टू लर्न. समटाइम्स आई गेट इन्विटेशंस फॉर टॉक्स, सो आई ट्रेवल फॉर कॉन्फ्रेंसेज प्रीटी रेगुलरली. बट लाइक आई सेड, दे आर वेरी सपोर्टिव. मेरा दिन हॉस्पिटल में ही निकल जाता है, घर देखना, मेरी बेटी को देखना. अभी मेरे इन-लॉज ने प्रैक्टिस अपनी थोड़ी कम कर दी है, इसलिए उनके पास भी थोड़ा फ्री टाइम है, तो वो और सपोर्ट कर रहे हैं हमारे करियर्स को, मेरे और मेरे हस्बैंड के भी. मैम, एज अ ENT स्पेशलिस्ट, कोविड का जब दौर आया, जहां पर एक ENT स्पेशलिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ, एक पल्मोनोलॉजिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ. मैम, उस दौरान जो जिस किस्म के पेशेंट्स आपके पास आ रहे थे या जिस किस्म के पेशेंट्स आप देख रही थी, मैम आपको क्या लग रहा था कि क्या कोविड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग कि लोगों को मिल रहा था, या ये निग्लिजेंस था लोगों का? नहीं, मतलब ये कोविड के नंबर्स जो बढ़े हैं या जो जितनी मात्रा में लोगों को, आई थिंक वी कुड नॉट हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली. जो पूरी दुनिया में हुआ है, सब जगह, नो मैटर व्हाट प्रिकॉशंस यू आर टेकिंग, नो मैटर व्हाट रूल्स द गवर्नमेंट इज imposing on the citizens, सब जगह तबाही मचा रही थी कोविड ने. आई डोंट थिंक हम कुछ और अलग कर पाते जिससे शायद नुकसान कम होता इंडिया को. इनफैक्ट मुझे लगता है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम ने, कंसिडरिंग आवर कंस्ट्रेंट्स, कंसिडरिंग आवर पॉपुलेशन, कंसिडरिंग कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर बड़ा स्कैटर्ड है, एक तरफ गवर्नमेंट कॉलेजेस है और एक तरफ हाईफाई हॉस्पिटल्स है, ये सबको मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत अच्छा काम किया है. डॉक्टर्स ने, गवर्नमेंट पॉलिसीज ने, सबने बहुत अच्छा. अभी आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, इंडिया जैसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट हो ही नहीं सकता. एक ही बात है कि पीपल, यस, दे वर अ लिटिल नेग्लिजेंट, दे प्रोबेबली डिडंट टेक इट वेरी सीरियसली. मेनी टाइम्स हमने देखा कि हम पेशेंट्स को बड़ी जोर से, बड़ी सीरियसली और
इंस्ट्रक्शन देते थे कि भाई आपको स्ट्रिक्ट आइसोलेटेड रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना है, एंड देन वी वुड फाइंड देम सोशलाइजिंग आउटसाइड. वी डिड हैव सिचुएशन लाइक दैट, बट आई एम श्योर ये हर देश में हुआ होगा. इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है. बट हाँ, आई थिंक हमने अच्छा ही हैंडल कर लिया. ओके मैम, क्या कभी डॉक्टर गौरी वैद्य पानीपुरी खाते हुए ठेले पे पकड़ी गई है? पेशेंट ने पकड़ा है कभी आपको? नहीं, पानीपुरी तो अभी कॉलेज के जमाने के बाद आई डोंट थिंक मैंने ठेले पे खाई है. लेकिन हाँ, सोशली तो पेशेंट दिख जाते हैं और फिर याद आता है कि वो अभी हमें शायद ये डॉक्टर की नजर से देख रहे होंगे. बट आई होप नॉट. आई होप दे ऑल्सो रियलाइज कि अभी ये इनका आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल इज देयर पर्सनल लाइफ, एंड तो ये जो करे. भले यू हैव डॉक्टर अभिषेक वैद्य, बट क्या कभी डॉक्टर गौरी वैद्य ईएनटी स्पेशलिस्ट किसी और ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गई है दवाइयों के लिए? हमारा फैमिली में रनिंग जोक है, किसी की भी सर्दी खांसी या जो ईएनटी कंप्लेंट्स अगर ठीक नहीं हो रहा है तो वी कीप टीजिंग ईच अदर कि तू किसी अच्छे ईएनटी को क्यों नहीं दिखाती. अरे हम लोग आपस में एक दूसरे को ये चढ़ाते रहते हैं जी. सो बट डॉक्टर होने का फायदा है कि यू नो ऑल द स्पेशलिस्ट. किसी भी कंप्लेंट के लिए एक फोन लगाया तो काम हो जाता है. मैम, अब चूंकि एक ऐसा वक्त गुजरा है जहां पर अपने ये जो अपना जो स्किल है या जो एक क्रिएटिव टैलेंट है वो भी थोड़ा पीछे छूट गया, लेकिन अपना काम जो है या उसमें और आप क्या वेरिएंट से आगे बढ़ सकती हैं, स्पेशलिटी के साथ आगे बढ़ सकती हैं, उसमें आप कर रही हैं, आप अपना काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मैम जो अब पीछे पलट के देखती हैं तो ऐसा लगता है कि ये कर लेना चाहिए, अब कर लेना चाहिए? हाँ, मुझे ना कॉलेज डेज में या स्कूल डेज में रादर आई यूज्ड टू बी वेरी मच इनटू dancing. I had learned Bharatanatyam also. I had learned sitar musical instrument also. मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि एक बार ये एजुकेशन हो जाए, अपना MBBS MS हो जाए, सेटल हो जाए लाइफ में, फिर ये सब शौक में फिर से शुरू करूंगी. जो नहीं हो पाया है वो मुझे थोड़ा लगता है कि मैंने उसको और सीरियसली परस्यू करना चाहिए था. आई रियली यूज्ड टू एंजॉय दैट. आई डोंट नो हाउ गुड आई वाज, बट आई रियली यूज्ड टू एंजॉय दैट me time of doing something purely for your own heart's happiness. So that is one thing I look back and I feel that I should, this art, what the artistic side, so to say, of me, I should have little bit pursued maybe in the future. I hope so. I keep telling my daughter that you and I should both join a dance class together. So उसके बहाने मैं और मेरे बहाने वो, हम दोनों कुछ कर लें. So hope so. Ma'am, marriage as an institution, the husband learns a lot from the wife. What have you learned from Dr. Abhishek Vaidya? Multiple things. Firstly, he is very organized. I am not at all an organized person in my personal life. So he is very organized. वो चीजें क्या कहाँ रखा है कभी he will never forget, and he is very organized in his surgical approach or his patient approach. So जो मराठी में एकदम व्यवस्थितपना बोलते हैं वो he is very much like that. तो वो मैंने कोशिश करी है थोड़ा to learn that from him. The main thing, I think anybody who knows Abhishek knows this, that no matter what kind of a day he has had, considering कि वो कैंसर सर्जन है ना, काफी इमोशनली टैक्सिंग एंड ड्रेनिंग दिन जाता है कई बार, पर वो जितने भी बजे घर आए, he is always enthusiastic, always घर आते ही some punted jokes he will crack, some masti he will do with my daughter. So don't let your day affect your family life, and always be enthusiastic about spending time with your loved ones. That is something I am trying to learn from him, because कभी कभी हॉस्पिटल से घर आने के बाद I feel too tired कि अभी मैं नहीं किसी से बात कर सकती, but he is not like that. So that is one thing that I am trying to learn. मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होगा. अगर एक जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर गौरी कापरे वैद्य, उसके नीचे कौन सा कोट, कौन सा थॉट, कौन सा पर्सपेक्टिव लिखा रहना चाहिए जिससे आप खुद बहुत रिलेट करती हैं, लेकिन जब भी कोई उसे पढ़े आपको याद करे? What thing comes to my mind is कि मैं हमेशा ना बड़ी ट्रांसपेरेंट रही हूँ. इट इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग. कि कभी ऐसा नहीं रहा कि मन में कुछ है और कुछ और बोल रहे हैं. कभी कभी ये लोगों को बुरा भी लगता है, बट दैट इज ऑलवेज द वे आई हैव बीन. सो जो एक जॉन बॉन जोवी का गाना है, इट्स माई लाइफ एंड आई लिव इट माई वे. सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई थिंक पीपल विल रियलाइज, दैट I've always done what I want to do, of course, without causing any hurt or harm or offense to anybody. But yeah, always been honest to myself,
and always lived life the way I wanted to live. मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा जो आपकी जर्नी है, इस जर्नी में बहुत अलग किस्म के चैलेंजेस हैं जो आप बहुत रिलेट करती हैं अपने चैलेंजेस और अभिषेक बच्चन के चैलेंजेस को। मैं दोनों से मिला हूं, मैं आई बीन वेरी फॉर्चुनेट टू मीट मिस्टर बच्चन एंड मिस्टर अभिषेक बच्चन, बट वन थिंग विच इज वेरी कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम is that they maintain that they are Bachchans. Yes. That they maintain themselves with that. They give a lot of respect to Yes. people. And ma'am, that's what been, that's that one thing which has been spoken about you both, the daughter and the father. Oh, that's Senior nice. Dr. Kapare and you, Dr. That's Gauri sweet of you. Vaidya now. That's That you give that attention, give that comfort, give that, that peace of mind or that piece of advice or that piece of medicine which brings a smile on somebody's face. And that's one thing which probably is one thing which people observe in you, which is taking the legacy to another level. Oh, that's so sweet. Thank you. So आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें। Thank you. आप जिस कोशिश में हैं उस कोशिश में आप अपने सपने ना भूलें, जिस जो आपका क्रिएटिव आर्टिस्टिक साइड है उसको आप ना भूलें। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम किसी कॉन्सर्ट में आपको या सितार बजाते हुए देखें या फिर आपको परफॉर्म करते हुए देखें। उम्मीद है आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. It was a pleasure. Thank ऑनर you. मैम। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं डॉक्टर गौरी कापरे वैद्य की कहता हूं, अपने काम के प्रति मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है। अमूमन बात डॉक्टर्स की जब आती है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर एक प्रोफेशन है। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर्स बहुत स्पेशल लोग होते हैं जो एक तरीके से भगवान का रूप होते हैं। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो जब भगवान का रूप देकर सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ की बात आती है तब वो एजिटेट करते हैं, दबाव डालते हैं। डॉक्टर्स इंसान होते हैं सबसे पहले, उनके भी वही राइट्स हैं जितने राइट्स आपके हैं, वो ह्यूमैनिटी के हो या फिर वो एक सिटीजन के हो। दूसरी बात ये कि बड़ी मुश्किल से वो इस दर्जे पे पहुंचते हैं कि वो एक डॉक्टर बने, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ा टास्क है। ना ही सिर्फ फीस वाइज बहुत ज़्यादा खर्चा है, सिर्फ इतना नहीं होता कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ खर्चा ही होता है। लेकिन आप सोचिए, एक लड़का एक लड़की अपनी आधा जीवन पढ़ाई में निकाल देते हैं, क्या करने के लिए? किसी के दर्द को कम करने के लिए। लेकिन हम उनके दर्द को पैसे से तोलकर उनका दर्द और बढ़ा देते हैं। उम्मीद है कि हमारे जैसे लोग जो समाज में लोगों को कहीं ना कहीं समझाने की, सुलझाने की कोशिश करते हैं, एक कोशिश और की जाए। डॉक्टर्स को एक सही प्रोफेशनल की नज़र से देखा जाए, भगवान की नज़र से नहीं। आप उनको एक प्रोफेशनल की नज़र से देखा जाए और उन्हें भी 100 में से 100 की अपेक्षा न किया जाए। उनसे अपेक्षा जो है वो 99 की किया जाए, क्योंकि 1% ईश्वर के हाथ में है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो अपने पिता को, अपनी माता को देखकर उनके फुटस्टेप्स फॉलो करती है और अपने आप से एक वादा करती है कि आने वाले वक्त में वो इस लेगेसी को एक अलग लेवल पे पहुंचाएगी, तो समझ जाइए वो डॉक्टर गौरी कापरे वैद्य बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।